कोरोना से बचाव के लिए तमाम अवामी नुमाइंदे जो इकदाम कर रहे हैं, सख्त इकदाम भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी तरह इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कभी सिंध के वज़ीर आला ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मईशत दोबारा बहाल कर सकते हैं, ज़िंदगी चली जाए वापस नहीं आती। कभी वज़ीर आज़म ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें अपने लोगों को ना कोरोना से मरने देना है, ना भूख से। बिल्कुल सही कहते हैं। और हमारा तो मज़हब भी यही कहता है कि इंसानी ज़िंदगी की कीमत सबसे ज़्यादा है, और जान जाने का ख़तरा हो तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। हमारा दीन कहता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन इसके बावजूद हमारा ही वो मुआशरा जहाँ गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ जायदाद के मामूली तनाज़ात पर खून सफ़ेद हो जाते हैं। ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में इंसान मार दिए जाते हैं। ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ मामूली से झगड़े पर किसी बेकसूर की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाता है। और इसी मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुआ सियालकोट में रहने वाला एक लड़का हमज़ा गनी, जिसके वालिद को कुछ लोगों ने मामूली सी बात पे बेदर्दी से मार डाला। ये वाक़या क्या था, कैसे पेश आया, मारने वाले कौन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या होगी, ये सब जानते हैं। हमज़ा गनी मेरे साथ खुद मौजूद हैं। हमज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमज़ा, ये वाक़या कैसे पेश आया, मारने वाले कौन थे? मैम, मारने वाले हमारी तहसील के थे। वो पूरा एक ग्रोह था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, मतलब सब लोग मिलके थे, एक ग्रोह उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने मिलके मेरे अब्बू के ऊपर तशद्दुद किया। मेरे अब्बू बेगुनाह हैं और वो लोग पहले भी क्रिमिनल थे और वो काफ़ी केसेस में उनके ऊपर केसेस थे, कुछ दहशतगर्दी के। इन्होंने पिछले रमज़ान में भी एक ऐसे ही बेचारा इन दो ग्रुप की लड़ाई थी, तो एक बेचारे को कर दिए। तो अपने ढेरों को डाल के उससे तो सुलह करवा ली, जिसकी वजह से वो पर्चा इन्होंने बैक ले लिया। और ऐसे ही हर दफ़ा लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और उसके बाद अपने वडेरों को डाल के पैसे थोड़े से दे के उन पर्चा वापस ले लेते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने मेरे अब्बू पे जुल्म किया। अच्छा, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हमज़ा, आप ये बता रहे हैं? जी, इस किस्म के वाक़यात तो होते हैं, बिकॉज़ वो क्रिमिनल, वो बहुत पुराने क्रिमिनल थे और हम बेगुनाह इंसान है। मेरे अब्बू बेगुनाह इंसान है, उनके बारे में पूरा मुआशरा जानता है कि मेरे अब्बू कैसे इंसान थे। और हमारी पूरी तहसील उन लोगों से तंग थी। पिछले रमज़ान भी उन्होंने एक इंसान का कत्ल किया और मुझे पता ही नहीं था इस रमज़ान। मेरे पास उनकी कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप कहें तो वो मैं आपको दिखा दूं, जो बंदूकों के साथ उन्होंने तस्वीरें खींची हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में, जिसकी वजह से इन्होंने दहशत, पूरे मुआशरे में दहशत फैलाई हुई थी। हमारे पूरी सिटी के अंदर उन्होंने अपनी दहशत फैलाई हुई थी। हर गरीब के साथ इनकी लड़ाई थी। अच्छा, तो हमज़ा, इस तरह के वाक़यात वहाँ पे होते रहे, ठीक है। आप मुझे बताएं कि किसी ने इनकी शिकायत नहीं लगाई, किसी ने पुलिस से पहले राब्ता नहीं किया? किस तरह ये लोग थ्रेटन करते हैं, डराते हैं? पुलिस पूरा जोर लगाती रही है। पुलिस ने हर दफा जोर लगाया, लेकिन इन्होंने वो जो मुद्दत पार्टी है उसको कभी पैसे के, कभी दबाव डाल के उन लोगों को पुलिस पे मुद्दई जाके आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने अपने वो बयान तमाम लोगों का साथ देने की कोशिश की? मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। जी हमज़ा, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि पुलिस का किरदार यहाँ पे आपने अच्छा देखा है, बुरा देखा? अच्छा किरदार देखा है। पुलिस ने हमेशा चाहा कि हमारे इधर जो हमारे एरिया में, चलिए अच्छी बात है कि पुलिस का किरदार आपने अच्छा देखा। ठीक, जी जी हमज़ा, अपनी बात आप मुकम्मल करें। जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि इन लोगों के ऊपर, मतलब ये मुआशरे में अमन ख़राब कर रहे हैं, इनको पक्का जेल में बिठाया जाए। लेकिन ये हर दफ़ा वो जो मुद्दई पार्टी उनके ऊपर जुल्म करके, उन पैसे खिला के या किसी वडेरे को अंदर ऐड करके, वो जो पर्चा जज के सामने जाके ये उसको उनको बदल लेते, उनके बयान बदल लेते, इस का नुकसान होता है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताइएगा, ये लोग हैं कौन? ये कोई गिरोह है? जी, ये लोग हैं कौन? इनके बारे में जरा बताएं। गिरोह है, कोई तंजीम, कोई गिरोह, कौन है ये इनका? जी मैम, इनका गिरोह है, इनकी तंजीम है। मेरे बड़ों ने मुझे मना किया कि आपने नहीं बोलना। लास्ट टाइम भी मैं मेंटली तौर पे अपने अब्बू की
अब्बू को देख के मैं इतना पागल हो चुका था, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने जज्बात वाली वीडियो सोशल मीडिया पे लगा दी है। कुछ मेरी वीडियोस अभी भी गर्दिश कर रही हैं। तो मुझे बड़ों ने बोला कि आपने कुछ नहीं बोलना, बस आपने सच बताना। आपने आपका एक रिलेशनशिप है उनके साथ, सबसे प्यारा रिलेशनशिप वालिद और वालिदा का होता है। मिले। इन लोगों ने हमारी पूरी मैम हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जी हमजा, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे अबू के साथ ज्यादती की गई है। हमारे अबू एक अच्छे इंसान थे, वो एक मजदूर इंसान थे, मेहनत करके हम 2 भाई हैं, हम लोगों का पेट पालते थे। इन्होंने मेरे अब्बू को मारने के बाद मेरे भाई के ऊपर भी फायरिंग की है, जो मेरे भाई के पाँव के ऊपर फायर लगा है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो गर्दिश कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमजा। आई एम स्पीचलेस। मैं इस बच्चे के साथ सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, या मेरी टीम, मेरा चैनल, हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा नहीं है, आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि जाने वाला चला गया, उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिनकी वजह से गया और ये बच्चा यतीम हुआ, उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आज ये। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।